परिवार रात को एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और ये देखकर सपना को काफी अच्छा लगता है। आज तो सब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। चलो आज मैं आराम से सो सकूंगी। सपना ये सब सोच रही होती है कि तभी काजल और राहुल अधूरा खाना खाकर उठ जाते हैं। राहुल, काजल, क्या हुआ? तुम दोनों ने अपना खाना भी खत्म नहीं किया? भाभी मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा। और भाभी, मैंने दोस्तों के साथ बाहर कुछ खा लिया था, अब नहीं खाया जा रहा। माँ, बुआ और चाचू को भी डांटो, जैसे खाना ना खाने पर मुझे डांटती हो। देख लो, तुम लोगों की वजह से राजू भी बिगड़ रहा है। बहू अधूरा खाना खाकर जा रहे हैं ना, जाने दे। अगर तुझे परेशान करे तो दोबारा खाना मत देना। मुंह बनाकर काजल और राहुल अधूरा खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद सभी को खाना खिलाकर सपना भी आकर सो जाती है। और रात के 1 बजे काजल सपना को फोन करती है। भाभी सो गई क्या? बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ बना कर दे दो। भैया भी भूखे हैं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। और तुमने ही तो कहा था कि तुम खाना खाकर आई हो। फिर मेरे पास बैठकर बातें करना बंद करो और जाकर उन्हें खाना बना कर दे दो, बेचारे भूखे हैं। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर सपना नींद में उठकर रसोई में जाती है, जहाँ उसके देवर और नंद उसे सैंडविच और पास्ता बनाने को कहते हैं। भूख की वजह से तो नींद ही नहीं आ रही है भाभी, अब जल्दी से सैंडविच और पास्ता बना दो। हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं और हमारा खाना कमरे में ही लेकर आ जाना। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, रसोई में तो बहुत ठंड लग रही है। भाभी अब थोड़ा जल्दी खाना बनाकर लाना, मैं तो चली कमरे में, बहुत ठंड लग रही है यहाँ तो। नंगे पैर रसोई में 2 मिनट खड़े होने पर ही राहुल और काजल को ठंड लगने लगती है और वो दोनों कांपते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं बेचारी रसोई में खड़ी होकर सपना फिर से ब्रेड निकाल कर तवे पर सेकती है और कुछ सब्जी काटकर दूसरी तरफ पास्ता उबालने के लिए रख देती है और खुद से कहती है, अभी तो ठीक से ठंड भी नहीं आई, लेकिन लगता है शॉल स्वेटर निकालने पड़ेंगे जल्दी। रात में इस वक्त तो ठंड लग रही है, पर देवर और नंद को इससे क्या, जब भूख लगती है भाभी याद आ जाती है। रात के 1 बजे सपना अपनी नंद और देवर को खाना देकर सोने चली जाती है और काजल राहुल खाकर गंदे बर्तन सिंक में रख देते हैं। अब जब सुबह 4 बजे आशा रसोई में आती है तो गंदे बर्तन देखकर जाकर अपने बहू के कमरे का दरवाजा पीटती है। अरे ओ बहू, 4 बज चुके हैं, जल्दी उठ। ससुर जी को शहर से बाहर जाना है और मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी है। यार सपना, तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी खराब होती है, बाहर जाऊं, माँ बुला रही है। दिवाकर के उठाने पर सपना बाहर आती है और आशा उसे रसोई में ले जाकर गंदे बर्तन दिखाते हुए कहती है, बहू ये क्या है, बता जरा। तुझे मैंने बोला है ना कि हमारे घर का रिवाज है, गंदे बर्तन सिंक में नहीं रहने चाहिए। पूरी रात गंदे बर्तन सिंक में पड़े थे। माँ जी, मैंने तो सारे बर्तन साफ कर दिए थे। रात में नंद जी और देवर जी को भूख लगी थी, उनके लिए मैंने पास्ता और सैंडविच बनाया था, ये उसी के बर्तन है। जानती हूँ मैं तो खुद उन्हें टोकती हूँ, पर क्या करूँ, ये लोग किसी की सुनते कहाँ हैं। पर तू इस घर की बहू है, तुझे तो घर का ख्याल रखना चाहिए ना। अगली बार ऐसी गलती मत करना। जब तक वे खाना ना खा ले तब तक मत सोना और गंदे बर्तन साफ करके ही सोना। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा चल, अब जल्दी से अपने ससुर जी के लिए पराठे और आलू की भुजिया बना दे। 6 बजे की उनकी ट्रेन है, उन्हें अपने दोस्त के बेटे की शादी में जाना है। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली जाती है। सपना कुछ आलू लेकर उन्हें काटते हुए खुद से बुदबुदाती है, बहू हूँ इसीलिए मना भी नहीं कर पाती, संस्कार बीच में आ जाते हैं। पर भगवान जी, मेरी देवरानी ऐसी भेजना जो इन सबको सीधा कर दे। सपना अपने ससुराल वालों की आदतों से काफी ज्यादा परेशान हो चली थी। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और विनोद घर वापस आ जाता है और सब लिविंग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। आ गए पापा? भाभी, पापा के लिए चाय बना लो। पापा, बहुत दिन से हमने बाहर डिनर नहीं किया, क्यों ना बाहर चलें, भाभी को भी थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ पापा, आज बाहर चलते हैं, ट्रीट मेरी तरफ से। क्या आज हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे? फिर तो मैं बहुत सारा पिज्जा, मैक्रोनी, बर्गर और गार्लिक ब्रेड जैसी चीजें खाऊंगा। खा लेना बेटा, पर बाहर जाने से पहले मेरी भी एक बात सुन लो। राहुल की भी शादी की उम्र हो गई है। शादी में मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी है। लड़की बहुत अच्छे घर से है और अगर राहुल की शादी उस लड़की से पक्की हो गई तो अगली ट्रीट मेरी तरफ से होगी। भैया, आपकी उम्र हो गई है, अब तो आप भी शादी के लिए हाँ कर ही दो। इस तरह पूरा परिवार बाहर खाने का प्लान बनाता है। पूरा परिवार आज बाहर खाने वाला था, इसलिए वे काफी खुश थे, पर उनसे ज्यादा खुश सपना थी। कुछ ही देर में वे लोग बाहर खाने के लिए निकलते हैं और एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। इतना तो तुम लोग खा भी नहीं पाओगे जितना तुमने ऑर्डर कर दिया। ये दाल, पनीर, मैगी, चाउमीन, ब्रेड, सैंडविच, नान, पराठे, भटूरे, रसगुल्ले, रसमलाई, काजू कतली, फाफड़ा, इडली, डोसा, इतना सब कुछ मंगवाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं माँ, कभी कभी तो बाहर आते हैं खाने के लिए। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा बाहर का नहीं खाते।
कोई बात नहीं आशा, कभी कभी खा लेना चाहिए। आज मैं बाहर का ही खा लूंगा। ये क्या चमत्कार हो गया, पापा आज बाहर का खाएंगे। इसका मतलब मुझे घर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। पूरा परिवार एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट में डिनर करता है, पर क्योंकि विनोद बाहर का खाना नहीं खाता इसलिए वो सबकी खुशी के लिए बस खाने को टेस्ट कर लेते हैं और घर जाकर कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ जी, बाहर का खाना खाने की वजह से तबीयत खराब है क्या? अरे आशा, क्या ही तबीयत खराब होगी, बाहर का खाना तो मुझे हजम ही नहीं होता। वो तो बच्चों का दिल रखने के लिए बस मैंने एक आध आइटम खा लिया था। मैं बहू से कह दूं, वो आपके लिए कुछ बना देगी। अरे नहीं नहीं आशा, बहू को क्यों परेशान करना, वो भी हमारे साथ बाहर गई थी, बेचारी थक गई है, आराम करने दो। इस तरह विनोद आशा को मना कर देते हैं, पर रात के 2 बजे जब उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो उठकर रसोई में खाने की तलाश करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अरे घर में तो कुछ भी नहीं रखा है, जिसे गर्म करके खा लूं। लगता है अब बहू और आशा को परेशान करना ही पड़ेगा। इस तरह विनोद आशा के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं, जिसके बाद आशा अपनी बहू के कमरे में जाकर बाहर खड़ी होकर उसे आवाज देती है। आवाज सुनकर सपना घबरा जाती है। माँ जी तो कभी रात के समय मुझे परेशान नहीं करती, सब ठीक तो है? सपना जल्दी से दरवाजा खोलती है और आशा अपनी बहू से कहती है, बहू मैं समझती हूँ तू परेशान हो जाती है इस तरह रात के 12 बजे लोगों के लिए खाना बनाने पर तू तो जानती ही है तेरे ससुर जी बाहर का नहीं खाते। आज उन्होंने बाहर का कुछ नहीं खाया और तुझे परेशानी ना हो इसीलिए उन्होंने घर आकर भी तुझे कुछ नहीं कहा। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए इसीलिए तुझे उठाना पड़ा। तू अपने ससुर के लिए खिचड़ी बना दे, जल्दी बन जाएगी। मैं बना देती पर उन्हें तेरे हाथ की खाने की आदत हो गई है। आशा सपना के दुख और परेशानी को समझती थी, इसलिए सपना मना नहीं कर पाती और चुपचाप रसोई में जाकर अपने ससुर के लिए खिचड़ी बनाकर उन्हें दे देती है और उनके खाना खाने के बाद सारे बर्तन साफ करके अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। और इसी तरह आए दिन कोई ना कोई आधी रात को सपना को उठाकर उसे खाना बनवाता और बेचारी सपना किसी को मना नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन शाम को सब चाय पीते हुए लिविंग हॉल में बैठे थे। ये लो, लड़की वालों की तरफ से जवाब आ चुका है। 2 दिन बाद ही हमें लड़की देखने के लिए जाना पड़ेगा, तो सब तैयार रहना। चलो अब मेरी देवरानी आ रही है, थोड़ा तो मुझे आराम मिलेगा। हे भगवान, बस मेरी देवरानी गाय जैसी सीधी ना हो। राहुल की शादी की बात से सपना को काफी खुशी होती है और वो 2 दिन बाद सभी लोग ट्रेन से पूजा को देखने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ आशा और विनोद पूजा का कुछ टेस्ट लेते हैं। बेटा ये सब तुमने बनाया है, जरा परोस भी दो। जी। विनोद के कहने पर पूजा चुपचाप उन्हें खाना देती है, जिसके बाद आशा पूजा से कहती है, बेटा बुरा मत मानना पर घर आए मेहमानों को उल्टे हाथ से खाना नहीं देते। तुम एक काम करो, ये खाना हटा दो और फिर से सबके लिए खाना लगाओ सीधे हाथ से। इस बार आशा के कहने पर भी पूजा कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप सारा खाना अंदर ले जाकर रख देती है और उन्हें फिर से सीधे हाथ से खाना निकाल कर देती है। कुछ देर बाद आशा और विनोद उससे काफी सारे सवाल जवाब करते हैं, जिसका जवाब पूजा बहुत ही प्यार से देती है। वाह बेटा, तुम तो बड़ी संस्कारी हो। तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें कोई परेशान करता है तो? नहीं माँ जी, भला अपनों से कोई कितना ही नाराज रह सकता है, और अगर हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रही थी कि मेरी देवरानी चालाक हो जो मेरे ससुराल वालों को सीधा कर दे, पर आपने तो मुझसे भी भोली देवरानी मुझे ढूंढ कर दे दी। ये क्या ही इन्हें सीधा करेगी। लगता है हम दोनों देवरानी जेठानियों को अब एक साथ पिसना होगा। देख लिया, लड़की कितनी संस्कारी और गुड़ी है। गुस्सा तो जरा भी नहीं है, हमारी बड़ी बहू की तरह बिल्कुल सीधी है और गुस्सा नाम की तो चीज ही नहीं है इसके अंदर। पेशेंस कितना ज्यादा है लड़की के अंदर। अगर कोई और लड़की होती तो अब तक मुंह बना चुकी होती। आशा और विनोद को पूजा का व्यवहार काफी पसंद आता है और वो लोग रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और शगुन की चुन्नी उड़ाकर वहाँ घर के लिए रवाना होते हैं। जाते हुए वो लोग बस से जा रहे थे, इसलिए 6 बजे ढाबे पर बस रुकती है तो वे लोग खाना खाते हैं। मेरी छोटी बहू भी बड़ी बहू की तरह निकली। और तुम लोग सुनो, हम लोग बस का सफर कर रहे हैं, बहू बहुत थक जाएगी, वो घर पर खाना नहीं बना पाएगी तुम लोगों के लिए दोबारा, तो इसीलिए यहीं पर अच्छे से पेट भर लो। आई बात समझ? दादी मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। आप नहीं भी बोलती तो भी। और माँ, हम इतने भी भुक्कड़ नहीं है कि रास्ते में भी खा ले और घर पर भी जाकर खाना मांगे। वैसे भी रास्ते का खाना हजम नहीं होता, सुबह खाओ तो अगले दिन ही पेट खाली होता है। सभी लोग शाम के 6 बजे खाना खाकर दोबारा से बस में बैठ जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। उनके घर जाते उनकी एक पड़ोसन उन्हें देखकर कहती है, आ गए भैया बहन जी, हो गया तुम्हारे राहुल का भी रिश्ता पक्का। छोटी बहू कैसी है? सपना बहू की तरह है?
तो ठीक है, क्योंकि पूरे मोहल्ले में सपना बहू जैसी किसी की बहू नहीं है, वरना जिस तरह से तुम लोग अपनी बहू को परेशान करते हो, अगर मेरी बहू हो ना तो पति और बच्चे लेकर अलग हो जाए। बहन, तुम हमें ताने दे रही हो? आखिर कहना क्या चाहती हो कि हम लोग हमारी बहू को बहुत परेशान करते हैं? अगर हम इतना ही परेशान करते हैं ना अपनी बहू को तो वो भी बोल पड़ती। और रही मेरी छोटी बहू की बात, तो मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू की तरह है। जब वो आएगी ना तो देख लेना। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाती है। पूरा परिवार काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो नाइट सूट पहनकर आराम से जाकर सो जाते हैं। पर रात के 12:30 बजते ही सभी को भूख लगनी शुरू हो जाती है और सबसे पहले राजू अपनी माँ को उठाता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। क्या भूख लग रही है? खाया नहीं था क्या तूने पेट भर के? यार सपना, भूख तो मुझे भी लग रही है। हम सबने शाम के 6 बजे ही खाना खाया था, भूख तो लगेगी, कुछ बना दो। दरवाजे पर खड़ी आशा। बहू माफ करना, सभी को बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। बात सही है, 6 बजे ही खाया था, दोबारा भूख तो लगेगी ही। हाँ माँ जी, बस आ रही हूँ बनाने, आखिर भूख तो मुझे भी लगी है। सभी को काफी भूख लगी थी, इसलिए वे बाहर हॉल में बैठ जाते हैं। उन सबको ठंड लग रही थी, जिसके बाद वे लोग अपने अपने कमरे में शॉल ओढ़कर बैठ जाते हैं। पर वहीं ठंड में बेचारी सपना अकेली रसोई में खाना बना रही होती है। सारी गलती मेरी है, अगर शुरू में ही मैंने ना बोलना सीख लिया होता तो आज मैं इतनी परेशान नहीं हो रही होती। बस कुछ दिन की और दिक्कत, फिर तो मेरी देवरानी आ ही जाएगी मेरी मदद के लिए। कितनी ठंड लग रही है, इन लोगों को देखो, आराम से चादर ओढ़कर बैठ गए, खाने का इंतजार करते। खाना भी तो इनको गर्मा गर्म चाहिए और यहाँ मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। रात वाली ठंड होने लगी है अब। सभी ने शाम के 6 बजे ही खाना खाया था, जिस वजह से सभी को भूख लगती है। और इतने दिनों में पहली बार सपना अपने पूरे परिवार के साथ रात के 1 बजे खाना बनाकर खाती है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और बहुत जल्द पूजा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और अपनी जेठानी के घर के कामों में काफी मदद भी करवाती है। 2 दिन बाद पूजा बहू, तेरे आते ही सपना बहू आराम करने लगी। तुझे घर में आए अभी 2 ही दिन हुए हैं। सपना बहू कहाँ है? माँ जी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ही उन्हें बोला कि वो आराम करें। आप सब खाना खाइए ना। भाभी, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है काजल, जब तुम्हें खाना हो खा लेना। पूजा अपने ससुराल वालों की हरकतों से अभी वाकिफ नहीं थी, इसलिए वो सभी को खाना देती है और काजल बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में सभी खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं, पर काजल को रात के 2 बजे भूख लगती है और वो रसोई में कुछ खाने का इंतजाम करने लगती है। तभी रसोई में पानी लेने के लिए पूजा भी आती है और अपनी नंद को कभी फ्रिज तो कभी ड्रॉर खोलता देख उससे कहती है, काजल, इतनी रात को तुम रसोई में क्या कर रही हो? भाभी, बहुत भूख लग रही है। अगर कभी ऐसा होता था कि कोई बिना खाए सो जाए तो सपना भाभी हमारे लिए रात के 12-1 बजे खाना बनाती थी, पर आज तो उनकी तबीयत खराब है और आप अभी नहीं हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोचा कि खुद रसोई में कुछ बनाने के लिए आ जाऊं। रात के साथ ठंड भी बढ़ रही है और तुम ऐसे हल्के कपड़े पहनकर रसोई में आ गई। मुझे उठा देती, इसमें परेशानी कैसी? आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा फर्ज बनता है तुम लोगों का ख्याल रखने का। मैं अभी तुम्हारा खाना गर्म कर देती हूँ। भाभी, ये बना खाना गर्म करके मुझसे नहीं खाया जाता। अगर आप कुछ मैगी या ओट्स जैसी चीज बना देती तो ज्यादा अच्छा होता। पूजा काजल को मना नहीं कर पाती और अपनी नंद के लिए दोनों चूल्हे पर मैगी और ओट्स बनाती है, जिसे काजल अपने कमरे में ले जाकर आराम से खाती है। इसी तरह अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात नाइट ड्रेस में बैठे बैठे, अरे यार, भूख की वजह से तो नींद ही नहीं आ रही। उस वक्त गैस बन रही थी तो खाने की इच्छा ही नहीं हुई। माँ के डर से सिर्फ आधी रोटी खाई, अब भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, पूजा को उठा देता हूँ, कुछ बना देगी। पूजा, पूजा उठो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ बना दो। क्या अभी भूख लग रही है? आपने खाना क्यों नहीं खाया था? यार तबीयत ठीक नहीं थी, अगर बना दोगी कुछ तो क्या हो जाएगा? उस दिन तुमने काजल के लिए तो बनाया था ना। ठीक है, बना देती हूँ। आधी रात में उठने की वजह से पूजा की आंख में दर्द होने लगता है और वो रसोई में जाकर अपने पति के लिए पोहे बनाने लगती है। तभी राजू भी सपना को खाने के लिए उठाता है, जिस वजह से सपना रसोई में आती है और पूजा को पोहा बनाता देखकर उससे कहती है, पूजा, तुम्हें भी आधी रात को भूख लगती है क्या इन लोगों की तरह? नहीं दीदी, मैं तो पेट भर कर खाकर सोती हूँ। वो तो राहुल जी को भूख लगी थी, अब मना भी नहीं कर सकती, इसीलिए सोचा कि पोहे बना दूं। वैसे आप इस वक्त, क्या बताऊं तुम्हें, इस घर के लोगों का तो बस नाटक है। आदत बना रखी है इन लोगों ने घर की बहू को परेशान करने की। और मेरा बेटा भी कोई कम नहीं, पहले खाते नहीं और फिर रात के 2-3 बजे उठाकर खाना बनवाते हैं। इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ठंडी आ रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ और तुम्हें भी अपनी तरह परेशान होता देख बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सपना से बात करके पूजा को अपने ससुराल वालों की हरकतों का पता चलता है, पर क्योंकि वो अभी नई थी इसलिए कुछ भी
किसी से नहीं कह पाती। समय गुजरता है और एक दिन पूरा परिवार मूवी देखने के लिए बाहर जाता है। मूवी हॉल में बैठे हुए। देख लो पूजा, इन्होंने नाइट शो रखा है। अब हम लोग थक हार कर 10 बजे घर जाएंगे और खाना बनाएंगे और फिर सुबह 4 बजे उठेंगे। मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती। हाँ दीदी, जब ये लोग रात में मुझे खाना बनाने के लिए उठाते तो मेरी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। चलो जी, मूवी खत्म हुई, 9:30 बज चुके हैं। घर जाते हुए 10 बज जाएंगे। बहू भी थक गई होगी, आज बाहर ही कुछ खा लेते हैं। आशा के कहने पर सब बाहर खाने के लिए एक होटल जाते हैं और ये देखकर पूजा को काफी अच्छा लगता है। पर सपना अपने ससुराल की हरकतों से वाकिफ होती है, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती और अलग से अपने लिए कुछ चिप्स, कुरकुरे, नमकीन जैसी चीजें पैक करवा लेती है। वहीं राजू और विनोद खाना खाने से मना कर देते हैं। राजू, तुम्हें रात को भूख लग जाती है, सब खा रहे हैं, तुम भी खा लो। पापा जी, आप भी कुछ नहीं खा रहे? मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा खाना पैक करवा लेती हूँ। रात में जब आप लोगों को भूख लगेगी तो खा लेना। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब क्या हम बासी ठंडा खाना खाएंगे? अगर भूख लगेगी रात में किसी को तो तुम बना देना। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, खाया भी नहीं जा रहा। कितनी ठंडी हवा चल रही है, घर चलते हैं ना। और आओ फैशन वाले कपड़े पहनकर। मैं तो अपने साथ शॉल लेकर आई हूँ, इसीलिए कहती हूँ बाहर जाती हो तो थोड़ा सर्दी के कपड़े पहन लिया करो। ये शुरुआती सर्दियाँ ही नुकसान देती हैं। काजल को होटल के अंदर भी ठंड लग रही थी, इसलिए पूरा परिवार जल्दबाजी में खाना खाकर घर आते हैं और सब सोने के लिए चले जाते हैं। और रात के 2:30 बजे विनोद, राजू, काजल और दिवाकर सबको भूख लगती है और वे सपना और पूजा को खाना बनाने के लिए उठाते हैं, जिस वजह से पूजा को बहुत गुस्सा आता है। दीदी, सही कहा था आपने, इन लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। आप पिछले 10 सालों से कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही थी? मैं तो 1 महीने में ही परेशान हो गई हूँ। पर अब समय आ गया है इन लोगों को सीधा करने का, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस तरह पूजा और सपना मिलकर खाना बनाकर सभी को खाने को देती हैं। माँ जी, पापा जी, राहुल जी, आप लोग तो संडे वाले दिन आराम कर लेते हैं और अपनी नींद भी पूरी कर लेते हैं, पर कभी ननद जी को तो कभी पापा जी को, कभी राजू को। इस घर में हर रोज किसी न किसी को आधी रात को भूख लगती है और परेशान हम दोनों देवरानी जेठानी को होना पड़ता है। इसीलिए हमने फैसला कर लिया है कि अब से 10 बजे के बाद रसोई चालू नहीं रहेगी। जिसको खाना हो वो पेट भर कर डिनर टाइम पर ही खा ले, और अगर खाने का मन ना हो या बाहर से खा कर आया हो तो अपना खाना कमरे में ले जाए, ताकि जब उन्हें भूख लगे तो खुद उठाकर खा सके और हमें परेशान ना करें। बहू, शादी से पहले तो तुम बिल्कुल गाय थी, पर तुम्हारे परिवार वालों ने हमें ये नहीं बताया कि वो अपनी गाय जैसी बेटी नहीं बल्कि सींग बांधने वाली गाय जैसी बेटी दे रही है। आशा, सपना बहू ने आज तक किसी चीज को लेकर शिकायत नहीं करी और इसे देखो जरा। अरे गलती क्या कह रही है बहू? बिल्कुल सही कह रही है वो। अब से 10 के बाद रसोई बंद रहेगी। आशा अपनी दोनों बहू का इसमें पूरा साथ देती है, पर घर वाले इस बात को नजरअंदाज करके खाना खाकर चले जाते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और पूजा 10 बजे रसोई पर ताला लगा देती है। और इस बार जब दिवाकर को भूख लगती है और वो सपना को उठाता है तो सपना खाना बनाने से साफ मना कर देती है। अरे यार, आज तो पेट भर के खाना खाया था, फिर भी भूख लग गई। सपना कुछ बना दो ना। रसोई बंद हो चुकी है, ना मैं खाना बना सकती हूँ और ना ही देवरानी जी। और वैसे भी रसोई की चाबी देवरानी जी के पास है, तो उसी से जाकर बात कीजिए। इतना बोलकर सपना सो जाती है, जिसके बाद दिवाकर बाहर हॉल में आता है। कुछ ही देर में काजल भी बाहर आती है और वो भी रसोई के दरवाजे पर ताला देखकर अपने भाई से कहती है, मुझे लगा भाभी मजाक कर रही होंगी, पर इन्होंने तो सच में ताला लगा दिया। क्या करें भैया? करना क्या है, चाबी पूजा के पास है। राहुल को उठाओ और उसको बोलो कि वो चाबी ढूंढे। अब काजल राहुल को फोन करती है और राहुल अपनी जगह से उठकर चाबी ढूंढने लगता है। कभी वो तकिया हटाता है, कभी वो अलमारी खोलता है। ये देखकर पूजा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति के सामने खड़ी होकर चाबी दिखाते हुए कहती है, क्या हुआ? इस चाबी को ढूंढ रहे हो? ये तो आप लोगों को मिलने से रही। एक दिन भूखे रहोगे तो अपने आप अकल ठिकानी आ जाएगी। इतना बोलकर पूजा उस चाबी को अपनी कमर में अटका कर सो जाती है और राहुल कमरे से बाहर जाता है और सारी बात अपने भाई और बहन को बताता है। पूजा भाभी तो सपना भाभी के बिल्कुल ऑपोजिट है। शुरू में कितनी अच्छी बन रही थी, अपने आप जाकर हमारे लिए आधी रात को खाना बना देती थी, पर अब देखो रसोई पर ताला लगा दिया और माँ भी साथ दे रही है। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। न उन तीनों को चाबी मिलती है और न ही खाना। वो लोग जानने वाले थे कि काजल ने अपने फोन में ऑनलाइन खाना देखा और खाना ऑर्डर कर दिया। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, आज बाहर का खाना खाते हैं। वो लोग ठंडी हवा में बाहर खाने का इंतजार कर रहे थे कि डिलीवरी बॉय आता है और उनका खाना देता है, जिसे वो लोग अंदर बैठकर खाते हैं। पर खाना कम था तो उनका पेट नहीं भरा। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर जैसे उनके सामने खाना आता है वो लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। तभी उनके घर पर काजल की दोस्त शिल्पा आती है, जो उन सभी को भुक्कड़ की तरह खाना खाते देखकर हंसते हुए काजल से कहती है,
काजल, तू कब से ऐसे भुक्कड़ की तरह खाना खाने लगी? तूने कहा था ना आज हम दोनों साथ में कॉलेज चलेंगे, इसीलिए मैं तेरे घर आ गई। जब एक रात तुझे भूखा सोना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। ननद जी, खाना तो मिलता है आपको, रात को भी खाना ना खाना तो आप लोगों पर निर्भर करता है। काजल मुंह बनाकर खाना खत्म करके अपनी दोस्त के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है और ये सब देखकर सपना और पूजा हंसने लगती हैं। देखते ही देखते एक दिन फिर से राहुल और दिवाकर बाहर से खाना खाकर आते हैं और जब पूजा सपना के साथ उन्हें खाना देती है तो वो खाने से मना कर देते हैं। माफ करना, मुझे नहीं खाना, मैं बाहर से खाकर आया हूँ, पेट फटने को है। सोच लो, मैं खाना निकाल कर रख सकती हूँ कमरे में, अगर ठंडा खाना खा सकते हो तो, क्योंकि 10 बजे के बाद रसोई नहीं खुलेगी। घर की रसोई न हो गई दुकान हो गई, 10 बजे ही बंद करनी है। मत खोलना तुम अपनी रसोई, हमारा पेट भरा हुआ है। दिवाकर और राहुल आज भी बिना खाना खाए अपने कमरे में चले जाते हैं और रात के 10 बजते ही पूजा फिर से रसोई में ताला लगा देती है। रात के 1 बजते ही दोनों भाई के पेट से भूख की आवाज आने लगती है। चाबी तो ये छुपा कर बैठी है, रसोई पर ताला लगा है। भाभी भी आधी रात को खाना नहीं बनाती, पता नहीं कौन से पाप किए थे जो ऐसी बीवी मिल गई। भूख लग रही है, अब क्या करूं? जब राहुल से भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो कमरे के बाहर आता है और कुछ ही देर में भूख से परेशान होकर काजल, दिवाकर और राजू भी बाहर आते हैं। राजू, आज तू भी भूखा है? हाँ बुआ, बहुत जोर भूख लग रही है। तुम्हारी भाभी पत्थर दिल हो गई है। बेचारा मेरा बेटा भूखा है, हम लोग भूख सो सकते हैं, राजू थोड़े ना। एक काम करता हूँ, मैं और राहुल बाहर कोई दुकान देख कर आते हैं, अगर कोई दुकान खुली मिली तो हम कुछ खाने को ले आएंगे। बाहर काफी ठंड होती है पर फिर भी दिवाकर और राहुल ठंड में कांपते हुए रोड पर जाते हैं, पर दूर दूर तक उन्हें कोई दुकान खुली नजर नहीं आती। भैया, ठंड का मौसम है तो लोग 10 बजे से ही पहली दुकान बंद कर लेते हैं और लोगों की तो छोड़ो, जब घर में एक ही रसोई 10 बजे के बाद नहीं खुलती तो ये दुकान कहाँ से खुलेगी? सही बोला। अरे घर चलते हैं और कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके देखते हैं, महंगा पड़ेगा पर भूख भी बहुत लगी है। अब दोनों भाई घर जाते हैं और ऑनलाइन खाना सर्च करने लगते हैं पर उन्हें ऑनलाइन भी खाना नहीं मिलता। पापा कुछ करो, बहुत भूख लग रही है, मैं ब्रेड भी खा लूंगा। आप बस रसोई खुलवा दो और अब से मैं रात को खाना खाकर ही सोया करूंगा। बेचारा राजू, ये तो अभी छोटा है, भाभी को अपने बेटे पर भी दया नहीं आ रही और मुझे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। आप दोनों रहने दो, मैं अपनी किसी दोस्त को फोन करती हूँ। अब काजल अपनी दोस्त करिश्मा को फोन करती है जो कि सो रही थी, पर फोन की बेल की आवाज सुनकर जाग जाती है और बैठती है। यार तू पागल है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है रात को खाकर सोया कर, जब कुछ ना हो तो अपने कमरे में रख कर सो। इतनी रात को तेरे भैया मेरे घर खाना लेने के लिए आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तू कुछ और देख ले। मैं तो कहती हूँ अपनी दोनों भाभियों के पैर पकड़ ले, क्या पता रसोई का दरवाजा खुल जाए। मेरे घर में तो खाना है पर मैं चाहकर भी तुझे नहीं दे पाऊंगी, अब सोने दे मुझे। भैया, यहाँ भी बात नहीं बनी, अब शिल्पा से बात करती हूँ। काजल शिल्पा को फोन करती है। यार तूने खाने के लिए मुझे फोन किया है, पर आज तो हम लोगों ने खुद बाहर से खाना मंगवाया था, मैं तुझे खाना नहीं दे पाऊंगी। गुड नाइट। तुम सब एक नंबर की निकम्मी हो, मेरी कोई दोस्त काम की नहीं है। इस बार भी पूरा परिवार पूरी कोशिश कर लेता है पर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। अब चारों हॉल में ही कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। सपना जब अपने बेटे को भूखा सोता हुआ देखती है तो उसे रहा नहीं जाता और वो पूजा से बात करती है, जिसके बाद पूजा और सपना 4 बजे सुबह रसोई में खाना बनाती है और उन लोगों को उठाकर खाना देते हुए कहती है, आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किचन में हम दोनों आप लोगों की वजह से कितना परेशान होते हैं। कभी कभी खाना खाने के बाद भी भूख लग जाती है, इसीलिए कमरे या रसोई में कुछ चीजें रखनी चाहिए और जब भूख लगे तो खुद स्ट्रगल करना चाहिए, ना कि दूसरों को परेशान करना चाहिए। नहीं आया ना कोई भी काम? हाँ भाभी, हमें समझ आ चुका है, वादा करते हैं अब से बाहर पेट खाना खाकर सोएंगे और कभी भूख लगी तो आपकी नींद नहीं खराब करेंगे।